नितिन कपूर जी, गुरुग्राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लगभग 1.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और आपकी व श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे बुद्धि व विवेक में अंतर समझ नहीं आता कि ऑफिस में या घर में मेरा ये निर्णय बुद्धि द्वारा लिया गया है या विवेक द्वारा। विवेक का जागरण किस प्रकार होगा? बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, और विवेक का कार्य होता है उसके निश्चय में फाइनल सामने दिखाना। अब अगर विवेक है तो तत्काल वो कहेगा कि अपनी मर्यादा में रहकर भोग में सुख है, पराई स्त्री की तरफ आंख उठाना घोर पाप है, ये विवेक। अब वो नहीं करने देगा। विवेक है, बुद्धि ने तो कह दिया कि भोग में सुख है, उसका निर्णय होता है। और विवेक का निर्णय होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। ऐसा कैसे? अगर भोग में सुख है तो जिसका पाणी ग्रहण किया उसका, जो हमारे पास धर्म पूर्वक है उस भोग का, अधर्म पूर्वक भोग थोड़ी भोग सकते हैं। ये विवेक तत्काल खड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। जो सत्य और असत का निर्णय करे, जो धर्म और अधर्म का निर्णय करे, उसे विवेक कहते हैं। और जो केवल निर्णय करे उसे बुद्धि कहते हैं, बिना सत असत का विचार किए। ये निर्णय तो कर रही, ये है बुद्धि। और जो उस पर हावी होकर के निर्णय कराता है, बुद्धि के निर्णय पर जो हावी होता है, उसे कहते हैं विवेक। विवेक बचा लेता है। बोले बड़े विवेकवान हो, ऐसा बुरा फंसाती बुद्धि तुम्हें कि विवेक ने बचा लिया, नहीं बुरा फंस जाते। तो बुद्धि फंसाती है और विवेक बचाता है। समझ रहे ना? जो सत असत का निर्णय करे उसे विवेक कहते हैं, और जो बिना सत असत का निर्णय किए फाइनल में यही जज है बुद्धि। इसी से सारा काम होता है। मन इसी की सलाह से ही चलेगा, अलग नहीं चल सकता। मन बुद्धि को अपने पक्ष में कर लिया है, और मन को इंद्रियों ने पक्ष में कर लिया है, और इंद्रियां भोगों में रत है। तो जो इंद्री बोली कि ये भोग भोगना है, तत्काल मन ने दस्तखत करवाए बुद्धि से, हाँ भोगो। लेकिन विवेक है तो दस्तखत नहीं होने देगा। नहीं, सत्संग में सुना है ऐसा नहीं होना चाहिए, मर जाए चाहे जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये आ गया विवेक। बुद्धि ने तो हाँ कर दिया था, मन ने बुद्धि से दस्तखत करा लिए थे, लेकिन विवेक ने बचा लिया। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक और बुद्धि का अंतर समझ पा रहे हैं महाराज जी, जब हमारा जैसे समर्पण नहीं था तो हमने ये 2 जजमेंट में से एक सोचा कि हमें ये करना है, और बाद में उसमें पछतावा हुआ कि क्या मेरा विवेक क्यों नहीं जा रहा उस समय, क्यों मैंने सही डिसीजन नहीं ले ली। हाँ, इसलिए कि आपके अंदर मलिनता अभी है, बुद्धि अभी मलिन है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ, इसलिए ठीक निर्णय नहीं हुआ। ये पश्चाताप तो हर एक को होता है, नहीं होता? तो बुद्धि तो काम कर रही थी, विवेक नहीं था। पर विवेक तो साधु संग से होता है, वो बाजार में मिलता नहीं, वो स्वयं पैदा नहीं होता है। जागृत कैसे करना है? संत संग से। जो साधन गुरुजी देते हैं उसी से विवेक जागृत होता है। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, नहीं खरीद लिया जाता। बुद्धिमान बहुत है सब, विवेक नहीं है। विवेक है साधु संग के। एक बच्चा एकांतिक में एक दिन सत्संग सुनता है, उसने कहा मेरे मित्र मुझे ऐसा ऐसा सिखाते हैं, और ऐसा ऐसा, मैं चाहे जैसा मर जाऊं पर मैं ऐसा नहीं करूंगा गुरुजी, क्योंकि आपने ऐसा कहा। वो बात में छोटा बच्चा एक निष्ठा खड़ा होकर के अपने आप दिखा रहा था। ये क्या है? उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। ये बच्चे गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कह रहे ब्रह्मचर्य से रहना, ये गलत सिखा रहे, मुझे नहीं करना, ये गलत काम। संत संग के बिना विवेक नहीं आता, वो बाजार से नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई। तो देखो, आपके अंदर सत्संग सुना तो विवेक तो आ रहा है ना, कि आप बचना चाहते हो बुद्धि के निर्णय से। आ रहा है ना विवेक, यही विवेक आ रहा है कि आप बचना चाहते हो कि ये बुद्धि ऐसा निर्णय किया और फिर इसके बाद मुझे पश्चाताप होता है कि मैं सही निर्णय क्यों नहीं कर पाया। तो विवेक जागृत हुआ है, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुआ है। जागृत हो चुका है जो इस बात की जांच करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब सफल हो जाएगा तो सफल ड्राइवर वही कि घटना के पहले ब्रेक मार दे, घटना के बाद सोचे कि ब्रेक मार देता तो ये बच जाता, वो बात नहीं होती। विवेक होता है घटना होने के पहले बचा लेना, और बुद्धि क्या होती? घटना के बाद पश्चाताप करती कि यार ऐसा कर लेते तो बच जाते, ऐसा ना करते तो बच जाते। कई तरह का उसमें ज्ञान वो उस समय देती है, लेकिन उस समय ज्ञान देने की जरूरत थी जब घटना होने जा रही। वो विवेक होता है, वो सत्संग से आता है। शास्त्र स्वाध्याय नाम जब जितना करोगे शुद्ध विवेक होता चला जाएगा। आप समझ रहे? हाँ, अब गंदा भोजन पाओगे, गंदे दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे तो अविवेक जागृत होगा, विवेक नहीं, अज्ञान जागृत होगा।
समझ पा रहे हैं? महाराज जी, जो हमसे रह रहा, पीछे गलत हो रहा, बोलो, तो वो भूलो, हमारा प्रारब्ध। भूलो, उसको भूलो। वर्तमान को भूत के चिंतन में नष्ट करना मूर्खता है। भाई अच्छा हुआ या बुरा हो तो हो गया, समय तो गया ना। अब मैं इस वर्तमान के सेकंड को उसमें क्यों नष्ट कर रहा हूं? ये मूर्खता है। इस समय मैं बोलूं राधा राधा, वो भी ठीक हो जाएगा और आगे भी भविष्य भी ठीक हो जाएगा। वर्तमान को संभालने वाला विवेकी होता है। जो भूत और भविष्य की चिंता में वर्तमान के समय को नष्ट करता है उसे अविवेकी और मूर्ख कहते हैं। पीछे हमसे गलती हो गई, अब हम बैठे बैठे ये समय क्यों उसमें नष्ट कर रहे हैं? ये इतना कीमती समय पीछे जो गलत हो गया उसके चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। हम इस समय उसको सुधारने के लिए राधा राधा राधा, और वो गलती अब कभी नहीं करेंगे। समझ गया? अहम तो अमसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी गलती अब जैसे ये कि पीछे मुझे से गलती हुई, वो अज्ञान के कारण हुई कि प्रारब्ध के कारण हुई, तो इसका निर्णय इस तरह देखा जाता है कि प्रारब्ध से भोग सामग्री आएगी, लेकिन भोगना है कि नहीं ये हमारा विवेक काम करेगा। प्रारब्ध से संयोग आ गया, लेकिन भोगना है कि नहीं ये हमारा विवेक काम करेगा। प्रारब्ध से आ गई है लेकिन अधर्म पूर्वक है, मैं उसे नहीं भोगूंगा, खत्म प्रारब्ध। प्रारब्ध बलात् तुमसे नहीं करवा लेगा, वो निर्णय तुम्हारा होगा। प्रारब्ध से संयोग आना होता है। प्रारब्ध से हमारे चोट लग गई, अब उसका दुख है, लेकिन उसके दुख में डूबे या अपने को बचा लें, हमारा विवेक है। नहीं कि प्रारब्ध भोग था, अब चोट लगनी थी तो लगी गई, भगवान का जैसा विधान था। अब हम उसका निवारण करने की सोचे, औषधि लगवाएं, डॉक्टर से मिले, उसकी चिंता नहीं करनी। राधा राधा राधा, कोई घटना थी निपट गई। प्रारब्ध का संयोग होगा, लेकिन उसको हम भोगे ना भोगे इसके लिए स्वतंत्र है। प्रारब्ध ये नहीं कि बलात् आपसे बोले हमारा पाप कर्म हो रहा है, बोले हमारा प्रारब्ध इसलिए हम भोग रहे, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध से भोग का संयोग बनेगा, लेकिन भोगना ना भोगना है तुम्हारी बुद्धि विवेक के अंतर्गत की बात है। समझ रहे? प्रारब्ध ऐसा कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है। प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्म का संयोग है। बहुत बहुत समझने की जरूरत है, नहीं तो बुद्धि जो है हमको फंसाती रहती कि भाई हमारा संयोग लिखा था, हमारा प्रारब्ध था, इसलिए ऐसा ऐसा नहीं। माना कि प्रारब्ध में वो संयोग है, लेकिन विवेक तुम्हें मिला, कोई पशु नहीं हो। बुद्धिमानी से बचा लो, आगे संस्कार न बिगड़ने पाए। राधा राधा राधा, बच गए। समझ रहे जी? आलोक मिश्र जी। राधा वल्लभ सिंह अरविंद महाराज जी। जय जय राधा वल्लभ श्री अरविंद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में कुछ बातें सुनी और वो हृदय में बैठ गई, और ऐसा लगता है कि अपना कल्याण इन बातों का आत्मसात करने से ही हो रहा है। अब लो नसानी अब ना नसई हो, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भवतरी ये सिद्धांत अपेल, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मानही बांधी बर डोरी, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। महाराज जी, मेरा आगे प्रश्न ये है कि ग्रस्त में रहते हुए देहाभिमान और अहम कैसे गलित हो ताकि भगवत चरणारविंद में अनुराग बढ़े। जब हमारा अंतःकरण मलिन होता है तो अहंकार पुष्ट होता है। जब अंतःकरण निर्मल होता है तो अंतःकरण में ही एक है अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण पवित्र होता है जितना हम नाम जप करेंगे और जितना हम भगवत चर्चा सुनेंगे, इन दो से बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। तो सत्संग सुन ही रहे हैं आप और नाम जप कर रहे हैं आप, और जितने कर्म कीजिए उनको भगवान को अर्पित कीजिए। एक एक घंटे में, दो दो घंटे में करने के पहले विचार कीजिए मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं। और जो भी कार्य, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई किसानी, कोई राष्ट्रीय सेवा, सब लगे ही हैं। अपने कर्म को पूजा मानकर भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करे और सत्संग सुने। तो अंतःकरण जहां निर्मल होगा तो अहंकार नष्ट होना। अब किस बात का अहंकार कर सकते हैं अपने लोग? जब ज्ञान से देखो किस बात का कर सकते हैं? अगर एक रोम टूट जाए तो हम उसे पुनः लगा नहीं सकते हैं, नहीं ना? हाँ, अगर हमारी अवस्था का परिवर्तन हुआ तो मैं जान भी नहीं पाया कि बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई। आपे के शरीर में तो आई, तिथि तारीख याद है आपको कि इस तारीख से इस समय से मैं जवान हुआ। ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा, ऐसे मृत्यु का पता नहीं। मतलब आपको कोई पता नहीं। आप विचार करके देखो, आप पीछे कहाँ थे आपको पता नहीं,
आप आगे कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं। आप माँ के गर्भ में रहे थे, आपको याद नहीं। आपकी जवानी कब बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी आपको पता नहीं। वो कब मृत्यु में परिवर्तित हो जाए कुछ पता। बताओ, आप बिल्कुल असमर्थ हैं। आप देखो ना, आपका परिवार कौन कहां से आया आपको पता नहीं, कब कहां कौन जाएगा आपको पता नहीं। जिसको जाना है उसको रोक नहीं सकते, जिसको आना है उसको रोक नहीं सकते। मतलब आप हैं क्या? जब आप गौर से देखोगे तो आपको एक लगेगा एक यंत्र है, कोई चला रहा है। जैसे यंत्र को कोई चला रहा है, ऐसे आपको चला रहा है कोई। तो भगवान ने गीता जी में कहा, यंत्रारूढ़ानि मम मायया। जैसे बिजली के यंत्र में चला वो नाच रहा है, ऐसे मेरी माया के यंत्र में। अब मुझे माया का यंत्र नहीं बनना, अब मुझे भगवान के हाथ का खिलौना बनना है। तो ये अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो देखता है कि स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं, वैसी क्रियाएं करवा रहे हैं, वही मेरी उन्नति का कारण है, मैं कहीं किंचन मात्र नहीं हूं। तो उसका अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है। और ये समर्पण होता है सत्संग से और भजन से। जैसे हमको किसी बात का अहंकार हो, किसी भी बात का, तो हमें बताओ, आपका शरीर ऐसा है, आपने बनाया है क्या? विचार करो, आपने बनाया है क्या? जैसा भगवान को कर्म के अनुसार रुचा वैसा बना दिया कि नहीं बना दिया? आपको भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतनी ही तो है। आप और विवेकवान हो सकते थे या आप बिल्कुल मूर्ख हो सकते थे। भगवान ने आपको जितनी दी उतने से काम चल जाएगा अपना। तो भगवान की दी हुई मुझे बुद्धि मिली है, भगवान के दिया हुआ तन मिला है, भगवान का दिया हुआ धन मिला है। मान लो आप बहुत बड़े खरबपति के यहाँ पैदा होते, लेकिन आपको भगवान ने जितना चाहा उतना धन दिया ना, कर्म के अनुसार उतनी बुद्धि दी, तो आप कहीं स्वतंत्र तो आप दिखाई नहीं दे रहे। देखो इस समय, देखो आप कहीं स्वतंत्र हो क्या? तो अभिमान किस बात का? जितनी भगवान ने बुद्धि दी उतना है, बोले बहुत दी है तो बहुत उन्होंने ही दी है, छोटी दी है तो उन्होंने ही दी है। तो हम अभिमान किस बात का करें? नाम तन का कर सकते हैं, नाम बुद्धिमानी का कर सकते हैं, और नाम धन का कर सकते हैं। जितना चाह है अपने अंदर उतना हमें कहाँ मिल रहा है, और जितना मिलता जाएगा उतनी चाह बढ़ती चली जाएगी। हम असमर्थ ही नजर आ रहे हैं, कहीं हम समर्थ नहीं है कि हम चाह करें हम उतना पूर्ण हो जाए। तो हम जहाँ चाह करते हैं 100 की, अगर वो मिल गया तो 1000 की चाह खड़ी हो जाती है। तो हम पहले तो 100 की चाह कर रहे थे, अब 900 की चाह होने लगी, जब 1000 की चाह, फिर 10,000, फिर लाख, वो बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब हम असमर्थ हैं। तो समर्थ कौन है? नाथ